कुरुक्षेत्र में श्री राम भक्त सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम मनोहर लाल शामिल हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। राम नाम में काफी ताकत है, सीएम ने कहा। संस्कृति से जोड़े रखने में रामलीला की भूमिका रही है। तो उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में 325 रामलीलाएं होती हैं। रामलीला जहां होती है वहां राममय माहौल होता है। रामलीला में सरकार पूरी मदद करेगी। उन्होंने कहा, हमने धार्मिक यात्रा के लिए योजना लागू की है। 60 साल से ऊपर के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बेटियों को बचाने वाला राज्य हरियाणा बन चुका है। ये राम अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है, शब्द है केवल 2 अक्षर का रा और म। कितनी ताकत है इस शब्द में। हम पूरी जब रामलीला की ये सारी वर्णन सुनते हैं, उसकी कथा कहानी जब हमारे सामने आती है, तो जिस पत्थर के ऊपर रा और मैं लिख दिया जाए, वो पत्थर पानी में डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। राम के प्रति अश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, जो राम जी को मानता नहीं है, उसको भी अगर ये कहा जाए तुम राम मत बोलो, बार बार मरा मरा बोल दो, वो भी राम राम बन जाता है और अपने आप उसकी गाड़ी तैर जाती है। ऐसा मुझे जानकारी दी गई है। लगभग 300 से ऊपर, क्यों 325 के लगभग रामलीलाएं होती हैं। 325। ये तो जो मुख्य रामलीलाएं, जो रजिस्टर्ड रामलीलाएं हैं, हर शहर के अंदर कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15, कुछ कस्बों में होती हैं, गांव में होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं गली मोहल्ले में बच्चे भी करते हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे ग्रुप भी करते हैं। जब रामलीलाएं होती हैं तो एक बड़ा एक वातावरण उसका बनता है, राममय हो जाते हैं सब लोग। तो इस नाते से जो आप काम कर रहे हैं, हो सकता है इसमें सरकार की ओर से जितना सहयोग होना चाहिए वो ना हो सकता हो, फिर भी जहाँ कहीं हमारे लोग जाते हैं, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान जो करना होता करके आते हैं। ऐसे अवसर पर मैं जरूर घोषणा कर सकता हूं कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई जिसको सरकार दूर कर सकती है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। भरपूर आप बढ़िया ढंग से अपनी रामलीलाओं को आगे बढ़ाओ, दिशा में जाने से रोकें। आखिर ये युवा अगर गलत दिशा में चला जाता तो ये मानो कि अपने देश का, प्रदेश का भविष्य भी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। वो युवा जो व्यसनों में फंसता है, खुद तो समाप्त होता ही होता है, उसके परिवार के लोग भी एक दुर्दशा की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमने देश भर में, प्रदेश भर में यह अभियान चलाया कि ऐसी सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए सरकारें तो अपना कोशिश करेंगी ही, लेकिन सामाजिक लोग भी, एनजीओ, संस्थाएं, इनको भी आगे आना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, हरियाणा में सबसे पहला ऐसा अभियान हमने 2015 में शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। 22 जनवरी 2015 पानीपत की धरती पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने शुरू कराया था। और उसका लाभ कितना हुआ। जिस प्रदेश को बेटी मारने वाला प्रदेश हरियाणा को कहा जाता था सारे देश में, उसी प्रदेश को आज संज्ञा मिली है कि बेटियों को बचाने वाला प्रदेश अब हरियाणा प्रदेश बन गया है। ये भी अपने पैर फैला रही है। ये भी पहले पंजाब में बहुत ज़्यादा दुर्दशा हमारे युवकों की हुई, हमारे बॉर्डर एरिया पर पहले आई। अब तो कहीं कहीं से समाचार हमको मिलते हैं, फरीदाबाद के, हमको करनाल के, हमें यमुनानगर के, वहाँ के भी समाचार मिलते हैं कि युवकों में ये लत बढ़ती जा रही है। कैसे हमको अपने आप को ठीक करना है। युवकों को जन जागरण के नाते पहले जन जागरण करना है। हमारे जो मंचीय कार्यक्रम होते हैं वहाँ तो आह्वान करेंगे ही, लेकिन मंचीय कार्यक्रम तो रामलीलाओं के साल में एक बार ही होते हैं। अन्यथा भी सामाजिक व्यक्ति को होने के नाते हम जगह जगह जहाँ भी काम करते हैं, वहाँ से युवकों को भी, बाकी समाज के सब लोगों को आह्वान करना चाहिए कि इससे शरीर भी खराब है, मन भी खराब होता है, इससे बुद्धि भी खराब होती है, इससे परिवार के बाकी लोग भी, उनका भी बहुत नुकसान होता है, और जिसके कारण से समाज पर एक खतरा मंडराता है।